ईडीनी तो पूर्ण चेंजच होऊन गेला. लाव रे तो व्हिडिओ, तो विषयच खतम झाला. मग आज त्याला ईडीचं लेटर का लव्ह लेटर भेटलं, तो एकदम चेंज झाला. बीजेपीच्या विरोधात एकही शब्द नाही. चोर असल म्हणूनच ना. जब 375 करोड़ की कोहिनूर मिल लेते हैं तो ये बाला साहब के साथ में थे, तभी तो इतना पैसा कमाया था ना राज ठाकरे ने. तो कोहिनूर मिल कहाँ से लिया था, कहाँ से पैसा आया था, त्याच्यावर पुन्हा ईडी बसली पाहिजे. जम्मू कश्मीर में भी ये हिंदुत्व वाले अपने आप को कहलाते ना. तो महबूबा के साथ बैठे, उसके पहले यूपी में मायावती के साथ बैठे, तब इनका हिंदुत्व कहाँ गया था. नागपुर शहर में कई आमदार है. ये कृष्णा खोपड़े क्या था, टीडीआर बेच के कितना करोड़पति बन गया. मोहन मते क्या था, ये कैसे बने. देवेंद्र फडणवीस क्या था, आज उसके ससुराल का किसने बनाया बंगला, उसका बंगला किसने बनाया. कौन है ये साधुवानी. जब से शिवसेना कांग्रेस के साथ और राष्ट्रवादी के साथ गई, तब से उन पर एक आरोप लगता है कि शिवसेना ने हिंदुत्व का विचारधारा छोड़ दिया है. कुछ शिवसेना कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, इसी विषय बात करते हैं. सर, आपके ऊपर कॉन्स्टेंटली ये सवाल उठाया जाता है कि आपने हिंदुत्व छोड़ दिया है. क्या शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ दिया है? नहीं, गलत है. हिंदुत्व नहीं छोड़ा है. हम इधर ये आघाड़ी की सरकार में शामिल होने की वजह से बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि वो हिंदुत्व छोड़ दिया. तो इसके पहले जम्मू कश्मीर में भी क्या हुआ था. जम्मू कश्मीर में भी ये हिंदुत्व वाले अपने आप को कहलाते ना. तो महबूबा के साथ बैठे, उसके पहले यूपी में मायावती के साथ बैठे, तब इनका हिंदुत्व कहाँ गया था. हम क्या आघाड़ी के साथ में बैठे करके हिंदुत्व गए, ऐसा होता है क्या. और सबसे पहले तो हिंदुत्व के लिए जब बाबरी मस्जिद गिरी तो यही लोगों ने बोल दिया था कि हमने नहीं गिराया था. यही हमारे बाला साहब ने बोला था ना कि अगर जिसने शिवसेना वाले ने गिराया तो हम पे गर्व है करके शिवसैनिक पे. तो वो हिंदुत्व आज भी है. हिंदुत्व है नहीं क्या, सभी मुसलमानों का खिलाफ नहीं है बाला साहब था. बाला साहब थे कि यहाँ रह के जो पाकिस्तान के जब भी कोई मैच होती है और इंडिया हारती है तो यहाँ जो फटाके फोड़ते हैं ऐसे मुसलमान के खिलाफ है. ऐसे बाला साहब ने कई बार बोला. और ऐसा ही नहीं कि अजरुद्दीन की भी तारीफ किया है दसरे मेड़ावा में शिवाजी पार्क में. ऐसा हिंदुत्व कहीं छूटा नहीं. अभी हम आघाड़ी के साथ में क्या बैठे तो इनको लग रहा है, और इनने भी तो वही काम किया. इनने क्या किया, इनने हिंदुत्व नहीं छोड़ा क्या उस वक्त. बाला साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि कुछ भी हो जाए वो राष्ट्रवादी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन अभी ये सत्ता की मजबूरी कह सकते हैं कि आपको जाना पड़ा. नहीं, ऐसा कहीं नहीं हुआ. कई बार बाला साहब के साथ में शरद पवार के कार्यक्रम हुए. और आज जो हमारे बारे में अभी जो हमारे ठाकरे परिवार का जो आदमी बोल रहा है बीएमसी के बारे में, तो उस वक्त बीएमसी में जब था ये राज ठाकरे भी हमारे साथ में था. जब 375 करोड़ की कोहिनूर मिल लेते हैं तो ये बाला साहब के साथ में थे, तभी तो इतना पैसा कमाया था ना राज ठाकरे ने. तो कोहिनूर मिल कहाँ से लिया था, कहाँ से पैसा आया था, त्याच्यावर पुन्हा ईडी बसली पाहिजे. राज ठाकरेवर. अभी लगातार जो है ईडी नहीं तो पूर्ण चेंजच होऊन गेला. लाव रे तो व्हिडिओ, तो विषयच खतम झाला. तो ये ईडी का डर है, इसलिए राज ठाकरे जो है वो राज ठाकरे को ईडी का डर है करके तो मिट्टू जैसा बोला ना उस दिन गुड़ी पाडवा के दिन, जो लगाव रे व्हिडिओ, लाव रे व्हिडिओ, त्या हिशोबाने मोदी काय बोलला ते सांगत होता ना. मग आज त्याला ईडीचं लेटर का लव्ह लेटर भेटलं, तो एकदम चेंज झाला. बीजेपीच्या विरोधात एकही शब्द नाही. चोर असल म्हणूनच ना. पुन्हा त्याच्यावर एक ईडी लावून टाकावं असं वाटतंय. शिवसेना के ऊपर लगातार ईडी का कार्रवाई हो रही है. अनिल परब के ऊपर भी कार्रवाई थी. संजय राउत के ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है. तो ये ईडी आपके लिए इतना प्यार में क्यों है. ईडी शिवसेना के प्यार में क्यों. देखो, ये बौखला गए. रही बात नहीं ईडी की, यहाँ जो चंद्रशेखर बावनकुड़े है ना, उसको मैंने 1986 से देखा हूँ. कामटी से जसवंत टाकीज की 2 रुपए की सवारी लेके ऑटो चलाता था, पर आज वो करोड़पति बना. कैसा बना, उसका बंगला देखो, उसके व्यवहार देखो. उस पर ईडी नहीं होना क्या. दुकान देखो उसके. नागपुर शहर में कई आमदार है. ये कृष्णा खोपड़े क्या था, टीडीआर बेच के कितना करोड़पति बन गया. मोहन मते क्या था, ये कैसे बने. देवेंद्र फडणवीस क्या था, आज उसके ससुराल का किसने बनाया बंगला, उसका बंगला किसने बनाया. कौन है ये साधुवानी. और ये साधुवानी कॉन्ट्रैक्टर, इसने जो दोनों के बंगले बनाया तो उसको कौन सा रोड का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जरा इंक्वायरी करो, पता चल जाएगा. ये जो है ना, ये मेट्रो गई है, ये मेट्रो से 500 फीट इधर 500 फीट इधर FSI 5 किया हुआ है. किसको फायदा हो रहा है, विक्की कुकरेजा को हो रहा है ना. तो विक्की कुकरेजा के पास कहाँ पैसा था, उसके बाप की तो मेडिकल स्टोर पूरी लंबी हो गई थी. तो आज वो करोड़पति. आज जायका के पीछे 7 करोड़ का फ्लैट बेच रहे हो, और यहाँ पर ये 500 मीटर के बीच में 12 बिल्डिंग उसी की बन रही.
और बोले कि नागपुर के जनताओं को हमने फायदा दिला दिया। देवेंद्र के शब्द किसके? जिसका इस लाइन में ये एफएसआई में 10,000 स्क्वायर फीट जिसका प्लाट है उसी को वो एफएसआई 5 है। 2,000 अगर स्क्वायर फीट का प्लाट तुम्हारे इस मेट्रो के बाजू में होगा तो आपको एफएसआई 5 नहीं है। और टोलेजन बिल्डिंग बना रहे ना, पर बेच रहे ना, कौन बेच रहे, कौन पैसा कमा रहे? ये देवेंद्र जी का आदमी कमा रहा है ना। जय भवानी, जय शिवाजी, सुधाकर गोड़े क्या था? एक टीचर, नगर सेवक बना, एनआईटी गया, करोड़पति। एक टीचर करोड़पति कैसा बनता? लगाओ ना ईडी उस पे भी। नागपुर शहर में कई है ऐसी चीजें बीजेपी के। तो आपको ये अखर गया कि आपको शिवसेना को कांग्रेस भाजपा का साथ छोड़ना अखर गया, इसके कारण वीडियो लग नहीं, हम तो बहुत पहले छोड़ देना था। हमने तो बहुत गलती किया, बहुत पीछे। हमने तो उसी वक्त 2004 में छोड़ देना था। इनके क्या थे उस वक्त? विधानसभा के 11 आमदार के ऊपर एक बढ़ता नहीं था। नागपुर शहर में ये गडकरी साहब पश्चिम नागपुर में गिरे हुए हैं पुलोत के वक्त। यहाँ क्या अकाउंट नहीं खुलता था? हमारी उंगली पकड़ा, बाड़ा साहब की उंगली पकड़ा, शिवसेना की उंगली पकड़ा, और आज अपने आप को इतना बड़ा समझ रहे। और इनकी नीति है, जो छोटे छोटे बच्चों को, जो छोटे छोटे पार्टी को उनने अपने साथ में मिलाया, उनका विश्वासघात किया, नेस्ता नाबूद कर रहा है। अभी हम बहुत जल्दी हो गए, इतने ध्यान में आ गया पार्टी के। ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि सोनिया जी की उंगली पहन के भी पकड़ के जो है शिवसेना चल रही है। किसने बोला? ये कहा जा रहा है बात। नहीं, देखो ये आघाड़ी है, ये राजकारण। वही तो राज क्या है, कारण समझ नहीं पाए, उसी का नाम तो राजकारण है। इन्हीं लोगों ने किया ना। इनको ऐसा लग रहा था कहीं ये जाएगा नहीं, साले ये बराबर झक मारा के हमारे पास आएंगे। पर हमने भी यही, संजय राउत जो हमेशा बोल रहा था कि शिवसेना का ही मुख्यमंत्री बनेगा, किसी को कैलकुलेशन ही समझ में नहीं आ रहा था, पर किया ना। आज 10-12 लोग प्रवक्ता उनके बीजेपी का, एक बंदा एक ही शेयर ढकर रहा है उसके साथ में। एक सवाल ये है, राज ठाकरे ने ये कहा था कि लोगों ने वोट दिया था शिवसेना और भाजपा को, लेकिन ये अनैसर्गिक आघाड़ी बन गई। नहीं, ऐसा कई बार कई जगह हुआ है, ऐसा नहीं बोल सकते। अब मेरे को बताओ ना, मुफ्ती के साथ में कोई तो अपनी चुनाव की अलायंस नहीं हुआ था बीजेपी का, फिर बैठे ना उनके साथ। वही यूपी में जब बनवाया अपना मायावती के साथ बैठे, तब उनका अलायंस नहीं हुआ था, उनने इंडिविजुअल लड़े थे। भाजपा ने राका के साथ सरकार बनाई थी। ये जो सवाल खड़े थे कि हिंदुत्व का विचारधारा छोड़ दिया, नहीं छोड़ा। नहीं, बिल्कुल हिंदुत्व हमारा कायम है और कायम रहेगा। जय हिंद। तो ये जो सवाल शिवसेना के ऊपर खड़े होते थे कि शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ दिया, भाजपा का सवाल है, उसके ऊपर जो है उनके कार्यकर्ता काफी बेबाकी से जवाब दे रहे हैं। कैमरा पर्सन महाराष्ट्र T24 नागपुर। Tathagat Travels, an ISO 9001:2015 सर्टिफाइड कंपनी, एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और ISO सर्टिफाइड कंपनी और मध्य भारत की लोकप्रिय, अनुभवी और विश्वसनीय यात्रा कंपनी प्रस्तुत करती है किफायती दर पर शानदार यात्राएं। दर्शनीय स्थल राजस्थान, केरला, कश्मीर, कुल्लू मनाली, शिमला, बुद्धपथ, नेपाल, दार्जिलिंग, गंगटोक, लेह लद्दाख, भूटान, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, श्रीलंका और यूरोप। तो आइए अपनी यात्रा को बनाएं और भी खास तथागत ट्रैवल्स के साथ। पैकेजेस में शामिल प्रवास, निवास, एसी, होटल्स, टी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, वेज नॉन वेज पैक्स, ड्रिंकिंग वाटर और बहुत कुछ। सभी क्रेडिट डेबिट कार्ड स्वीकृत। हमारा पता राहुल कॉम्प्लेक्स नंबर 1 ST बस स्टैंड के पास, गणेशपेट, नागपुर। किसी भी तरह के पर्यटन संबंधी समस्याओं के लिए कृपया तथागत ट्रैवल से संपर्क करें। राजा मिश्रा 9373286715।